आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लास पर मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको यूपी जो पैट है उसका प्रैक्टिस सेट, जो कि आज आपका है प्रैक्टिस सेट 12। कौन सा है? आज है प्रैक्टिस सेट 12 को लगा लीजिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज हम करेंगे 12वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने क्या नहीं मानते थे? मतलब आपको यह बताना है कि महात्मा बुद्ध क्या नहीं मानते थे। अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अपरिग्रह, अस्तेय। तो इन सब में क्या नहीं मानते थे? वो ईश्वर की सत्यता नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे? ईश्वर की सत्यता नहीं मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 326 ईस्वी में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुए थे? मतलब 326 में किसके नेतृत्व में हुआ थे? डेरियस प्रथम के, साइरस के, सेल्यूकस या अलेक्जेंडर? तो दूसरे का हो जाएगा 4, अलेक्जेंडर की नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? जैन धर्म से, यहूदी से, इस्लाम से, ईसाई से? तो 3 का होगा आपका 3 ऑप्शन, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस करेक्टर एक्ट द्वारा बना था? मतलब जो डॉग विलियम बेंटिक था, वो गवर्नर जो बना था किस एक्ट के द्वारा बना था? बताइए। चौथे का हो जाएगा 1, मतलब ये चार्टर जो बना था, चार्टर एक्ट 1833 के। अगला क्वेश्चन। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? मतलब कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने डाक टिकटों की शुरुआत की थी? डॉग डलोजी, डॉग ऑकलैंड, डॉग कैनिन या डॉग विलियम बेंटिक? तो 5 का आपका सही आंसर क्या होगा? 5 का ए ऑप्शन होगा, डॉग डलोजी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या भगत सिंह ने, सुखदेव ने? तो 6 का आपको होगा 3 ऑप्शन, मतलब भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 7 का आपका होगा ए ऑप्शन, मतलब राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश। अगला क्वेश्चन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा या मैकाले के द्वारा? मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 8। तो 8 का आपका सही आंसर होगा 2, मतलब विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सभी ने अवज्ञा आंदोलन? बताइए, किसमें महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नहीं किया था? तो 9 को हो जाएगा 2, जो स्वदेशी आंदोलन थे इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? मतलब आपको बताना है जिसका मेल सही है। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना बोस सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या स्वराज पार्टी महात्मा गांधी ने की थी? तो 10 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 10 का 3 ऑप्शन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने, ये सही मेल है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे भूगोल से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे जैसे यूपी पैट के जो सिलेबस है उसमें दिया है, वैसे वैसे हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है बढ़ सकती है जाड़ों में, गर्मी में या वसंत काल में? इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका होगा 2, मतलब गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। किसमें? गर्मी में। अगला क्वेश्चन। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से दूसरा है या तीसरा है या चौथा या 5? मतलब बड़े की बात चल रही है, कौन सूर्य क्रम की बात चल रही है, कौन सा क्रम है? तो 12 का आपका होगा 2 ऑप्शन, मतलब तीसरा है। सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा है। अगला क्वेश्चन। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? बताइए। तो कोटा से, जोधपुर से, रामगंज मंडी से या फिर सवाई जोधपुर से? तो 13 का आपका सही आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन, मतलब मसाला बगीचा किससे संबंधित है? जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा
शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। बताइए। तो 14 का आपका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन मतलब कंचनजंगा इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, नरोरा नाव के शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको पता है नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जैसे जैसे पैट के आएंगे वैसे ही करेंगे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। तो 16 का आपका होगा कौन सा? 16 का होगा 2 ऑप्शन मतलब 12वीं योजना का था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। तो 17 का आपका सही आंसर होगा 4 मतलब तीसरी। हरित क्रांति किसके अंतर्गत की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में खालिस्तान रुपए प्रति वर्ष की तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। कितनी? 5 लाख रुपए। 18 का कितने दी गया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रेट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? कच्चे तेल की कीमतों के साथ, भविष्यगत ताम्र मूल्य के साथ, भविष्यगत स्वर्ण मूल्य के साथ, या शिपिंग रेट सूचकांक के साथ। बताइए ब्रेट किसके साथ जुड़ा है? तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, कच्चे तेल की कीमतों के साथ। किसके साथ? कच्चे तेल की कीमतों के साथ हो जाएगा। किसके साथ? कच्चे तेल की कीमतों के साथ। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता। इलाहाबाद जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना कहाँ पर है? कोलकाता। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। अब देखेंगे हम पॉलिटी से 5 क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उन्मुक्त कोई नहीं। तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के पास वो जा सकता है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 22 का आपका क्या होगा? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो 22 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 2 ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा था? भाग 1, भाग 2, 3, भाग 4 या भाग 5? बताइए। तो इसका आपको आंसर क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कौन से भाग में? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है। जो भी मैं आंसर पूछा करूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, मतलब आपको बताना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको बताना है 24 का क्या होगा? 24 का होगा दोस्तों 4, मतलब सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? आपको बताना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। तो 25 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 25 का जगह 3 ऑप्शन मतलब ग्राम सभा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में, उसके वेग में। मतलब दर्पण से कोई प्रकाश तरंग गुजरती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? 26 का हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब उसके आयाम में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरणों से प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूजदार उस धातु से बनी होती है किसकी? मतलब आपको बताना है कि फ्यूजदार जो है वो किस धातु से बनी होती है। तो 27 का आपका क्या होगा? बताइए। 27 का आपका होगा 2 ऑप्शन, मतलब गलनांक किसका कम होता है इसलिए बना हुआ होता है। ठीक है। जिसका गलनांक कम होता है उससे बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, CaO Cl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो 28 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन, मतलब ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है किसको? CaO Cl2 को। अगला क्वेश्चन, कालाजार किससे संबंधित है? बताइए। किससे संचारित होता है? टेट्रेसी से मक्खी से, या फिर घरेलू मक्खी से, या एनाफिलीज मक्खी से, या सिक्ता मच्छी से मक्खी से। बताइए। तो 29 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 29 का होने वाला है 4 ऑप्शन, मतलब सिक्ता मच्छी से मक्खी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, डेंगू या काली खांसी या टाइफाइड? डेंगू, पोलियो, टिटनस या डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड? बताइए। तो 30 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से। अब देखो 5 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं, जो आपके आने वाले हैं उनको देखते हैं। नकली शब्द का विलोम क्या होगा? असली, ये तो आपको पता ही है, असली होगा। अगला क्वेश्चन, विधवा शब्द का अन्य लिंग बताइए। विधवी, विधुर और विद्वान, ये विदुषी। तो विधवा का जो होगा दोस्तों विदुर होगा। विधवा स्त्रीलिंग है, इसका जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा? विदुर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। आपको इसका अर्थ बताना है। बिना लाभ के कार्य में लग जाना, मतलब जो अंडरलाइन है इसका अर्थ क्या है? क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना, कोई भी नहीं। बताइए। तो 38 का आपका सही आंसर होगा 2, मतलब क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत या दंत रदन के पर्यायवाची हैं। चांद और राकेश शशि के हैं। झंडा, ध्वज, पताके के। कमल, अम्बु, आब, ये किसके? कमल के। बताइए। तो 39 का आपका सही होगा। 4 ऑप्शन ये गलत है, कमल, अम्बु, आब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही संधि विच्छेद आपको करना है। विद्याधन, तो कौन सा होगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताना है इसमें, तो कौन सा होगा? 40 का होगा 3, मतलब विद्याधन अर्थी, इसका सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, वो देखेंगे। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 2016 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, दिल्ली में? तो 51 का आपका सही आंसर क्या होगा? 51 का सही होगा। 2 ऑप्शन, मतलब हैदराबाद में करेंगे रामानुजाचार्य की 51 फीट मूर्ति का निर्माण। अगला क्वेश्चन, किस देश की ईसाई डेमोक्रेटिक रॉबर्टा मोटसेला को हाल ही में यूरोपीय संघ की सांसद अध्यक्ष चुना गया है? किस देश की ईसाई डेमोक्रेटा रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की सांसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो 52 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 52 का होगा आपका 4 ऑप्शन, जो माल्टा है उस देश की है। किसकी? माल्टा की है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? रिलायंस समूह को, टाटा समूह को, अडानी समूह को, HDFC समूह को? तो 53 का आपका क्या सही आंसर क्या होगा? 53 का होगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब टाटा समूह को किया गया। किसको? टाटा समूह को किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की युवा लड़की जाह्नवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं? केरल की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, गुजरात की है, महाराष्ट्र की? आपको बताना है जाह्नवी डांगोती हैं, ये किसकी हैं? 54 का आपका सही आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन, मतलब आंध्र प्रदेश की हैं डांगोती। अगला क्वेश्चन, किसकी हैं? गुजरात की। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है? मतलब किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा बनाने के लिए अनुसंधान का निर्माण किया है? बताइए। तो 55 का फ्रांस होगा, इजराइल होगा, चीन होगा, जापान? तो एक ही देश है, इसमें बताओ कौन सा है ऐसा तो कर सकता है? तो चीन ही ऐसा काम कर सकता है। तो चीन ने एक आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाने की वो की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डैनियल मेदवेदेव ने को हराकर, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है उसमें डैनियल मेदवेदेव को हराकर नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? 23वां, 22वां या फिर 20वां, 21वां? तो 56 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 3 ऑप्शन, मतलब 21वां जीता है। कौन सा? 21वां। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए। 57 का कौन होगा? आवे ब्रांड, रस्किन बॉन्ड, विशाल भारद्वाज या चेतन भगत? तो 57 का आपका क्या होगा? 57 का होगा 2 ऑप्शन, मतलब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है भारत? तो 58 का आपका सही होगा। एक ऑप्शन, 85वें स्थान पर रहा। किसमें? 85वें स्थान पर। किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू, मैक्सिको, चिली या लीमा? जो जहां पर तेल रिसाव हुआ और वहां आपातकाल की घोषणा लगा दी है। तो 59 का आपका सही आंसर होगा एक ऑप्शन, पेरू ने। किसने की है दोस्तों? ये पेरू ने की है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया? अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ,
संयुक्त अरब अमीरात के साथ या जापान के साथ। तो 60 का आपका होगा 3 ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात के साथ $150 मिलियन का फंड बनाया है स्टार्टअप के लिए। अब देखेंगे हम जीके से, जो कि आपका पोर्शन दे रखा है उसमें जीके के नाम से, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। देखेंगे अगला, आस्क दिशा क्या है, ये आस्क दिशा क्या, एक नेविगेशन वेबसाइट, भारतीय रेलवे की वेबसाइट है जो चैट बॉक्स है, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात के रियल टाइम स्थिति को उपलब्ध कराती है, एक सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन। बताइए क्या होगा 61 का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 61 का होगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब भारतीय रेलवे की एक चैट बॉक्स सेवा आई, एक चैट बॉक्स है आस्क दिशा पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया। तो बताओ कौन सा है। तो 62 का आपका सही आंसर क्या होगा, 62 का आपका होगा 2 ऑप्शन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसमें सिंगापुर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान की सीमा पर परागमन बिंदु नहीं है, गंडा सिंह वाला, बागा, टारी, सीकर। तो 63 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 63 का आपका सही आंसर है 4 ऑप्शन, सीकर जो है परागमन बिंदु नहीं है, सीकर। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला 100वां शतक स्टेडियम में बनाया था, शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में। तो 64 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 64 का आपका सही आंसर है 1, शेर ए बांग्ला या क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी के पास है, मतलब आपको बताना है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, चेन्नई पेट्रोलियम के, भारत पेट्रोलियम के, रिलायंस के पेट्रोकेमिकल्स के। तो 65 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 65 को होने वाला 3 ऑप्शन, चेन्नई पेट्रोलियम के पास हिस्सेदारी है नुमाली रिफाइनरी लिमिटेड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन था, मतलब पहला जो व्यक्तिगत पदक जीता था वो किसने जीता था, केडी यादव, नॉर्मन फिचर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस। तो 66 का आपका सही आंसर क्या होने वाला, 1 ऑप्शन, केडी यादव ने जीता था क्या, पहला व्यक्तिगत श्रेणी में पदक। द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है, यहूदी, ईसाई, बहराइच, ये बाईस, ये सिया से। तो 67 का आपका होगा 1 ऑप्शन, यहूदी से संबंधित है द वेलिंग वॉल। अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य वो किस राज्य में स्थित, आपको बताना है कि पेरियार वन्यजीव जो है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल, मनमोहन जोशी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद। तो आपको बताया गोदान, गवन ये सब किसकी हैं, प्रेमचंद जी की हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पैठानी महाराष्ट्र की एक खालिस्तान है, नृत्य शैली है, कृषि शैली है, कपड़ा बुनाई है, शास्त्रीय संगीत शैली है। तो 70 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 70 का 3 ऑप्शन, एक कपड़ा बुनाई है, पैठनी क्या है, महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई शैली है, ठीक है, वो जो फेमस है। तो दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट आपका 12 पैट का 12 प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ, इसमें से कितना स्कोर आपका हुआ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।